कर लेते हैं बड़ी खबर, जहां पर सबसे पहले सीरिया से मिल रही है। सीरिया से इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए, जहां पर राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं और दमिश्क से लगातार जो गोलीबारी है उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं और बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। सीरिया में लगातार हालात आउट ऑफ कंट्रोल है और इसीलिए भारत सरकार भी कह रही है भारतीय मूल के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो सीरिया को छोड़ दें या फिर वो अभी अगले कुछ दिन में सीरिया की यात्रा ना करें। जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, सरकारी टीवी चैनल पर विद्रोहियों का कब्जा मानो हो गया है, एयरपोर्ट की सुरक्षा से सीरिया की सेना हट गई है। ये जो तमाम बड़े अपडेट्स हैं और ये जो तमाम अफरा तफरी है, इसे देखकर समझ सकते हैं आप, जो एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम थे वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। सीरिया में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। कुछ इसी तरह की चीख पुकार है, इसी तरीके से लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है कई शहरों पर और अब दमिश्क की तरफ बढ़ गए हैं। दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता जाने से आशंकित उनके वफादार देश से भागने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और जो तमाम अपडेट्स हैं उस पर भारत सरकार की भी नजर बनी हुई है। हयात तहरीर अल शाम ने इदलिब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से असद शासन के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करने के एक हफ्ते से भी कम समय में विद्रोही समूह राष्ट्रपति बशीर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असद पिछले 24 सालों में सत्ता में है और इस्लामिक स्टेट समेत कई आतंकवादी गुटों के खिलाफ 14 साल के गृह युद्ध के दौरान भी सत्ता में रहे हैं। लेकिन ये जो हालात अभी के आप देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग शहरों का हाल है, अलग अलग जगहों का हाल है, विद्रोह जहां सड़कों पर देखा जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इन हालातों में वो कैसे सरवाइव करें, कहां जाएं कहां नहीं, लोग को समझ नहीं पा रहे। यहाँ राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया में विद्रोहियों का आतंक जगह जगह देखने को मिल रहा है। सरकारी टीवी चैनल पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा से सीरिया की सेना भी हट गई है और अलग अलग शहरों पर भी कब्जा विद्रोहियों का नजर आ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति अगर जिससे कोई उम्मीद करते वहां के आम लोग, तो राष्ट्रपति भी देश छोड़कर चले गए। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि विद्रोही अगर कब्जा करते रहते हैं, ये उपद्रव मचाते रहते हैं, तो आम लोगों पर और कितना ज्यादा प्रभाव इसका होगा, या फिर दूसरे देशों से बसकर जो लोग वहां जाकर बस गए हैं, जिसमें कि भारत के भी लोग हैं, वो किस तरीके से सरवाइव कर पाएं या फिर कैसे वहां से निकल पाएं। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने पहले ही एडवाइजरी जारी करके कह दिया था कि अगले कुछ दिन में आप सीरिया की यात्रा का कोई प्लान ना करें, अगर है तो उसे पोस्टपोन कर दीजिए या कैंसिल कीजिए। साथ ही जो भारतीय लोग सीरिया में इस वक्त मौजूद हैं वो कैसे भी निकले वहां से, किसी भी तरह से वहां से निकलना जरूरी है, क्योंकि हालात अभी वहां पर अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो बता भी रही हैं सड़कों पर आकर विद्रोहियों ने कैसे हंगामा किया, उपद्रव किया और कैसे इससे आम लोग जो है वहां के वो प्रभावित हो रहे हैं। दमिश्क में लगातार गोलीबारी की खबर है। सरकारी टीवी चैनल पूरी तरह से कब्जे में आ गए हैं। विद्रोही जगह जगह घूम रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं। एयरपोर्ट से सीरिया की जो सेना है, जो जिन पर सुरक्षा का जिम्मा होता है, वो भी हट गए हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद दमिश्क छोड़कर चले गए हैं। अब ऐसे में तमाम जो अपडेट्स हैं वो सीरिया पर बने हुए हैं और सीरिया से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर जो खबरें सामने आ रही हैं वो राहत वाली तो कतई नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति का देश को छोड़कर चले जाना, सीरिया में विद्रोहियों का आतंक लगातार नजर आना, दमिश्क में लगातार गोलीबारी की इस घटना के बीच में टीवी चैनल्स, कई शहर कब्जे में कर लिए गए हैं विद्रोहियों के और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। यानी अगर कोई परेशान होकर यहाँ देश छोड़ना भी चाहे तो उसके पास कोई साधन ऐसा भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सड़कों पर भी स्थिति ठीक नहीं है। एयरपोर्ट से सेना जो सुरक्षा में डटी हुई थी वो भी हट गई है। अब देखिए कि कैसे गोलीबारी के बाद में बिल्कुल खंडहर जैसा ये रिहायशी इलाका नजर आ रहा है, जहाँ पर तोड़फोड़ मची हुई है, गाड़ियाँ टूट गई हैं, बिल्डिंग्स टूट गई हैं, धराशायी हो गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। ऐसे ही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, जहां सीरिया में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सीरिया जहां पर विद्रोहियों का आतंक हर दिन के साथ में बढ़ रहा है और आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सीरिया के इन हालातों से हम निकले तो निकले कैसे। दमिश्क जहां पर हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, राष्ट्रपति बशर अल असद जो कि देश छोड़कर भाग गए हैं।